नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कि कला वर्ग और उसमें प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं 11। ये 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट टॉप 50 प्रश्न को शामिल किए हुए। तो इसमें टॉप 50 प्रश्न वो वाले हैं जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। हर एक टॉपिक से मैंने एक एक प्रश्न इस तरीके से लिया है। तो इस तरीके से टॉप सिलेक्टेड की वीडियो बनी है। इसको अंत तक देखिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर और देखिए आप लोगों को बता दें, मॉर्निंग में आप लोगों को 50 का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, दोपहर या शाम तक आप लोगों को 25 का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और उसके बाद एक और वीडियो दिन में मिलेगी। तो उसमें आप लोगों के इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे उनको शेयर किया जाएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। देखिए जिस तरीके से अभी आज तक हमारे अन्य YouTube चैनल पर इस तरीके से वीडियोस आ रही हैं, लेकिन वो अलग तरीके से हैं। लेकिन हम कुछ नया करना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ पूरे यानी कि जितना भी सिलेबस है उसमें से सिलेक्ट कर करके आप लोगों के इम्पॉर्टेंट हम वीडियो लेकर आएँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो सके। ठीक है, हमारा प्रयास यह है कि कम समय में आप बेहतर तैयारी करें और एक ही टॉपिक में ना पड़े रहें और कंप्लीट सिलेबस आपका कवर भी रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? तो बताना है मॉक टेस्ट के रूप में। हम ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, आप अपना आंसर बताएंगे। वास चित्रण पद्धति, ठीक है, वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है A.N. टैगोर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 A.N. टैगोर। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सृजित किया था? तो भारतीय संविधान का मूल जो ग्रंथ है किस कलाकार ने सृजित किया था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नंदलाल बोस ने। ठीक है, याद रखिएगा, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे? तो कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है 1 E.B. हैबल। ठीक है, तो E.B. हैबल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है 10पुर की दुल्हन के चित्रकार हैं। तो 10पुर की दुल्हन के चित्रकार कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट ऑप्शन है राम गोपाल विजयवर्गीय। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है, राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, अन्नपूर्णा एवं गांधारी किस चित्रकार की कृतियां हैं? तो अन्नपूर्णा एवं गांधारी किस चित्रकार की कृतियां हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है नंदलाल बोस। ठीक है, तो नंदलाल बोस ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो अमृता शेरगिल थी, इनका जन्म किस देश में हुआ था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है हंगरी में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, हंगरी। अगला प्रश्न दिया गया है मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया? मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है हुसैन। ठीक है, हुसैन ने किया था। मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया? तो आप कहेंगे हुसैन। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई तो कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है 3 लाहौर में। तो अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो आप बताएंगे लाहौर में। अगला प्रश्न दिया गया है सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी। तो सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी वो कौन सी चित्रकारी है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है काला चांद। ठीक है, तो सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है काला चांद। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर 2 M.F. हुसैन। ठीक है, तो M.F. हुसैन कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है। तो भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे M.F. हुसैन को। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, मिस्र के शासकों को कहा जाता था। तो मिस्र के जो शासक होते थे उनको क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फराउन। तो मिस्र के जो शासक थे उनको फराउन कहा जाता था, फराउन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, झूलते हुए बाग कहाँ स्थित हैं? तो झूलते हुए बाग कहाँ स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है फर्स्ट बेबीलोनिया। तो बेबीलोनिया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बेबीलोनिया। अगला प्रश्न दिया गया है, गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया था? तो गोथिक शब्द जो आया है किस कलाकार ने सर्वप्रथम उपयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है फर्स्ट जियोर्जियो वसासी ने किया था। किसने किया था? जियोर्जियो वसासी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था। तो पुनरुत्थान कला का केंद्र था, तो इसमें से ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है इटली। तो पुनरुत्थान कला का केंद्र इटली था। कौन था? तो आप बताएंगे इटली। अगला प्रश्न दिया गया है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का चित्र वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, तो इसको किसने चित्रित किया था, उस चित्रकार का नाम बताना है। तो मोनालिसा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंची। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, मोनालिसा संग्रहित है। तो मोनालिसा पेंटिंग जो है ये कहाँ पर सुरक्षित रखी गई है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है पहला ऑप्शन पेरिस में। तो मोनालिसा की पेंटिंग जो है ये कहाँ पर संरक्षित की गई है? तो आप बताएंगे पेरिस में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, रेब्रां के आत्म चित्रों की संख्या कुल कितनी है? तो रेब्रां के आत्म चित्रों की संख्या बतानी कितनी है, इसकी आत्म चित्रों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 62 है, यानी 62। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, सुखी माँ चित्र किस कलाकार का है? तो सुखी माँ जो चित्र है ये किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फ्रेगोनार्ड। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है फ्रेगोनार्ड। अगला प्रश्न दिया गया है 19, थियोडोर जेरिकाल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? थियोडोर जेरिकाल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रोमांसवाद। याद रखिएगा, थियो जेरिकाट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो आप बताएंगे रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? तो इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है रिचर्ड विल्सन। ठीक है, तो रिचर्ड विल्सन। अगला प्रश्न दिया गया है 21, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है मोनो। ठीक है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सही है पहला मोनो। अगला प्रश्न दिया गया है, घनबाद में कितने आयाम होते हैं? तो घनबाद में आयामों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी 3। तो घनबाद में आयामों की संख्या 3 होती है। तो बताएंगे संख्या कितनी? 3। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया गया?
23 का राइट आंसर बताना है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1910 ईस्वी में। ठीक है, तो अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र जो है 1910 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न दिया गया, पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? तो पाब्लो पिकासो जो हैं किस वाद से संबंधित हैं ये बताना है। 24 का राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये घनवाद से संबंधित हैं। ठीक है, तो पाब्लो पिकासो घनवाद से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 25, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो क्षैतिज रेखाएं जो हैं ये किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? 25 का राइट आंसर बताना है। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शांत का। ठीक है, शांत भाव का जो है यहाँ पर शांत भाव उत्पन्न करती हैं। तो क्षैतिज रेखाएं जो हैं शांत भाव उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न दिया गया 26, प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं। 26 का, तो प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गति। तो प्रवाही रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो आप लोग बताएंगे गति। अगला प्रश्न दिया गया 27, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? 27, तो तीव्र प्रकाश को कहा जाता है हाईलाइट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है हाईलाइट। अगला प्रश्न दिया गया है 28, गीत गोविंद के लेखक हैं। तो गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? 28 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है जयदेव। ठीक है, तो गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो आप बताएंगे जयदेव। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, लावण्य योजना का क्या अर्थ है? तो लावण्य योजना का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। ठीक है, तो बाह्य सौंदर्य का व्यंजक कहलाता है लावण्य योजना। तो लावण्य योजना का अर्थ पता चल गया क्या है? बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। अगला प्रश्न है 30, स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है, तो वो माध्यम कौन सा है बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जल रंग। ठीक है, जल रंग। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है। वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है तो किससे है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र से। तो वर्ली लोक चित्रकारी जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न दिया गया है 32, शांति निकेतन में अल्पना की जननी किसे माना जाता है? तो शांति निकेतन में अल्पना की जननी किसे माना जाता है? 32 का राइट आंसर बताना है। तो 32 का राइट आंसर है गौरी देवी। तो शांति निकेतन में अल्पना की जननी गौरी देवी को माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 33, द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ स्थित है? द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ स्थित है? 33 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है महाबलीपुरम। तो द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे महाबलीपुरम। अगला प्रश्न दिया गया है 34, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? 34 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हिंडोला महल कहाँ स्थित है? हिंडोला महल कहाँ स्थित है? 35 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है मांडू में। तो हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे मांडू में। अगला प्रश्न दिया गया कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर बना हुआ है इसका निर्माण किसने करवाया था?
36 का राइट आंसर बताना है। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राजा नरसिंह देव ने करवाया था। तो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर बना है उसका निर्माण किसने करवाया? राजा नरसिंह देव ने। अगला प्रश्न है 37 भारत का विशालतम भित्ति चित्र, यहाँ भाव होगा, ठीक है। भारत का विशालतम भित्ति चित्र वीरभद्र कहाँ स्थित है? तो वीरभद्र जो है भारत का विशालतम भित्ति चित्र है, तो ये बताना है ये भारत में कहाँ पर स्थित है। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लेपाक्षी में। कहाँ पर है इसका राइट आंसर? लेपाक्षी। अगला प्रश्न दिया गया 38 1000 स्तंभ वाला मंदिर है। तो 1000 स्तंभ वाला मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? तो 38 का राइट आंसर बताना है। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर। तो रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर इसका करेक्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है ऑप्शन 39 ठीक खजुराहो के मंदिरों में से कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है? तो खजुराहो के कई मंदिर हैं लेकिन उसमें से कौन सा मंदिर है जो सर्वोत्तम माना जाता है? 39 का राइट आंसर। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कंदरिया महादेव का मंदिर जो है सर्वोत्तम माना जाता है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो आप बताएंगे खजुराहो के मंदिरों में से एक है, ठीक है। तो खजुराहो के मंदिरों में से जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये सर्वोत्तम माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 जहाँ पनाह नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कहाँ किया गया था? जहाँ पनाह नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक कहाँ की गया था, मतलब यानी कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 41 अमरत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है? तो अमरत्व की कला को, ठीक, अमरत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है? 41 यानी 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मिस्र को, ठीक है। तो मिस्र को याद रखिएगा, अमरत्व की कला मिस्र देश की कला को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42 होमर द्वारा रचित पुस्तक है। तो होमर द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताना है, वो कौन सी पुस्तक है? होमर द्वारा रचित पुस्तक का नाम। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इलियड, ठीक है। तो इलियड जो पुस्तक है ये होमर के द्वारा रचित की गई है। अगला प्रश्न दिया गया है 43 हरिश्चंद्र और तारावती विख्यात चित्र किसका है? तो हरिश्चंद्र और तारावती जो ये चित्र है, विख्यात चित्र है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? 43 का राइट आंसर है फर्स्ट राजा रवि वर्मा के द्वारा यह चित्र चित्रित किया गया, ठीक है। याद रखिएगा हरिश्चंद्र और तारावती विख्यात चित्र जो है किसके द्वारा चित्रित किया गया? राजा रवि वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है 44 पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई? पहाड़ी चित्रकला कहाँ पर विकसित हुई? 44 का राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश इज अ राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया गया है 45 पशु पक्षियों की पेंटिंग को महत्व देने वाले स्कूल का नाम। स्कूल का नाम क्या है? ठीक है, पशु पक्षियों की पेंटिंग को महत्व देने वाले स्कूल का नाम बताना है। 45 का राइट आंसर है फर्स्ट बूंदी, ठीक है। तो स्कूल का नाम क्या है? बूंदी। अगला प्रश्न है अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने हैं। तो अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर जो चेहरे बनाए गए हैं वो किस में बने हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है पहला सवा चश्म, ठीक है। इसका सवा चश्म ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया 47 जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है। तो जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा का नाम पूछा गया है। या देखिएगा प्रथम गुफा का नाम यहाँ पर पूछा गया है। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सित्तनवासल, ठीक है। तो जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा कौन सी है? तो आप बताएंगे सित्तनवासल।
अगला प्रश्न है 48, अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं किस नदी तट पर स्थित हैं? 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाघोरा। तो बाघोरा लिखा जाता है, ठीक है, बाघोरा नदी के तट पर अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 49, एलोरा में गुफाएं हैं। एलोरा में टोटल कितनी गुफाएं, ये भी याद रखिएगा 34 होती हैं गुफाएं, यानी हैं वहाँ पर 34 गुफाएं। अजंता में कितनी हैं, 30 हैं। बादामी में कितनी हैं बताएंगे आप, 4 हैं, ठीक है। तो बाघ में बताएंगे कितनी है, वहाँ पर 9 है गुफाओं की संख्या, ठीक। इस तरीके से गुफाओं की संख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका बताइए, एलोरा में गुफाएं हैं तो किसकी गुफाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हिंदू, बौद्ध और जैन, ठीक है। तो तीनों धर्मों की यहाँ पर गुफाएं हैं, ठीक। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50, भारत में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा एक बार और, भारत में प्राप्त ताम्रपाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है नवदा टोली, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, नवदा टोली। इस तरीके से टॉप 50 हमने प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर किए। प्लीज़ आप लोग जो हैं इतनी मेहनत के साथ हम बनाते हैं, तो आप लोगों का दायित्व है कि आप लोग भी जो है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ठीक है। अगर लाइक ज़्यादा आएंगे, हम मोटिवेट होंगे, तो आप लोगों के लिए मोटिवेशन मिलेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, और शेयर भी कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, ठीक है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी ज़्यादा आप लोगों को वीडियो देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और टॉप सिलेक्टेड प्रश्न ऐसे लाते रहेंगे। आपने देखा हमारा कलेक्शन जो है नंबर 1 का कलेक्शन है, ठीक है। आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर ऐसा कलेक्शन नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा, और सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।